देश को क्या मिला? देश के सामने बेरोजगारी और अनिश्चितता मुंह बाए खड़ी है। सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की एक वीडियो से शुरू होगी, प्रधानमंत्री के दूसरे वीडियो पे खत्म होगी। जनता के भी तो कुछ वीडियो हैं, 150 करोड़ लोगों के, उन वीडियोस पे कौन बात करे? ऐसा नहीं हो सकता कि साहब आप हर संस्थान को आपने अपनी सेवा में लगा लिया। मेटा से इनका वीडियो कुछ तकनीकी कारण से कुछ देर के लिए विलंबित हो गए, आपने पूरी मेटा को खड़ा कर दिया है। भारी ह्रास होने जा रहा है। हमारे पास उसकी वैकल्पिक योजना क्या है? कुछ भी नहीं। हम तमाम तिकड़मे, झूठ, विश्वगुरु, गौमूत्र, गोबर, इस सब में हमको उलझा के रख लिया गया। इस 2-3 महीनों में इस युवा पीढ़ी ने इनके इस पूरे ढपोर शंख के धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इन दिनों तेरा जैन जी मेरा जैन जी, जैन जी जैन जी, देश में इसी की गूंज हो रही है। घटनाक्रम आप भिज्ञ हैं कि क्या कुछ इस देश में चल रहा है और इसके बाद सरकार की हठधर्मिता कैसी बनी हुई है। संसद चल नहीं पा रही है। मांग ये हो रही कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ था, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और साफ कर दें कि पीछे कौन था। लेकिन नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह सदन में, और ना ही नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कोई कदम बढ़ा पा रहे हैं। और भय है, डर है, साफ तौर पर है कि बोला क्या जाए। गलती पर गलती हुई और फिर गलतियों पर गलतियां होती चली जा रही हैं। और ये सब जो चल रहा है, इन सब के बीच डॉक्टर मोहन भागवत ने बागडोर संभाली और वे जैन जी, अल्फा जी के बीच बीती शाम प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद वहां से निकला क्या, हासिल क्या हुआ देश को, बड़ी उस कार्यक्रम पर निगाह नजर देश की थी। और हम जो लोग हैं, हम तो मान के ही चल रहे थे कि वो जो प्रवचन होते हैं, प्रवचन होंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। वैसे ही कुछ हमारे लिए निकला। लेकिन वास्तव में इस देश के जैन जी को क्या मिल पाया? इसके अलावा आप देख रहे हैं राहुल गांधी को रोकने की हर तरफ कोशिश है। इंडिया ब्लॉक को कैसे कहीं पीछे कर दिया जाए, वो पूरी ताकत सरकार झोंक रही, लगा रही, बीजेपी लगा रही, पूरा कुनबा लगा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। अब आ गया है कि प्रयागराज में अंततः जो कल का कार्यक्रम है 8 अगस्त का राहुल गांधी का, उसके लिए उन्हें अनुमति देना पड़ी है। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, इसी को समझने बूझने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान। सबसे उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हैं शीतल पी सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, समय निकालने के लिए आभार। सर, ये जो उवाच हुआ, हम लोग जो कह रहे हैं प्रवचन उवाच डॉक्टर मोहन भागवत जी का, और निगाह नजर देश की भी थी, दुनिया की, और जैन जी भी कहीं निगाह लगाया था कि शायद कुछ निकला है। लेकिन जैसा होता रहा है कि निकलता कुछ नहीं है। प्रवचन हुए और कार्यक्रम खत्म। उस प्रवचन के कार्यक्रम पे आपकी अपनी जितनी चीजें हुई कि कहीं उन्होंने पान के ठेले, वो दुकान की 29 लाख कमा लिए। मोदी जी कहते थे कि भाई पकौड़ा तलो, ये कह रहे हैं पान की दुकान को बता रहे हैं, श्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रमिकों के हाल, बाकी सब हाल, पूरा एक आपका जो इस पर जो हुआ है कार्यक्रम, समूची प्रतिक्रिया शीतल पी सिंह साहब। देखिए, बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया तो वहां जो बच्चे निकले उन्होंने दी। इतना प्रभावित कर रहे हैं बच्चे, मतलब स्वीकार करना चाहिए कि देखिए, तकनीक के विकास ने और चुनौतियों ने उनको हमसे बहुत ज्यादा काबिल बनाया है। इतने बड़े कार्यक्रम में 15-16 साल की एक बच्ची बाहर आ रही है, माइक लगाने पे बोल रही है कि भाई क्या है, उनके पास सब्सटेंस नहीं है जो बोले हो, एक सहलाने वाली बातें हैं। उनके पास कोई हमारे लिए क्या मॉडल है, हमें जॉब कैसे मिलेगी, जॉब की पोजीशन कैसे आएंगी इस देश में, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये सब प्रश्न उन्होंने रखे, जो प्रश्न बुनियादी हैं, जो हम लोग भी अपनी बातचीत में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं बहुत प्रवीण हैं और बहुत ही सटीक जगहों पर गए। जैसे मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ प्लीज। हमारी बात पुरानी है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स पर है। हमारे यहाँ मतलब जॉब है कहाँ? जॉब कृषि क्षेत्र में हमारा 16-17%, 18% उसका हिस्सा है। वो सबसे ज्यादा लोगों को खपाता है। 55-60% आबादी वहां रहती है, उससे संबंधित कामों वगैरह में रहती है। जमाना हो गया उसमें किसी किस्म की ऐसी ग्रोथ होते हुए कि जो नए लोगों को उसमें जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सके। क्योंकि हम दुनिया में जिस तरह से उसमें परिवर्तन हुए हैं उसके बहुत पीछे चल रहे हैं। जो आजादी के बाद कुछ हरित क्रांति वगैरह हुई, कुछ श्वेत क्रांति हुई दूध वगैरह के क्षेत्र में, वो आखिरी है। उसके बाद हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं है जिसको हम देखें वहाँ
कहा गया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब वो सब बात ही गायब हो गई, क्योंकि आय तो दुगनी की जगह 1/3 या आधी हो गई या 2/3 रह गई। ज्यादातर मामलों में कठिनाई में है और किसान सड़क पे। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो आपका, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, जो दूसरा आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, और जिसके बारे में माना जाता है कि अगर उसमें विकास होगा तभी रोजगार बढ़ेंगे। लक्ष्य भी रखा गया कि कम से कम 25% जो है जीडीपी का हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। 16-17%, 16-16.5% के बीच हमारा उस समय था जब मनमोहन सिंह जी थे। अब वो 13% के आसपास झूल रहा है, कभी उससे भी नीचे चला जाता है, कभी थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और नीचे आ गए ऊपर जाने की जगह। वहां रोजगार बढ़ने की संभावनाएं कम हो गई। सर्विसेज एक अकेला एरिया है, उसमें यह था कि हमारे पास आईटी सेक्टर जो सबसे बड़ा उसका जहां से हिस्सा आता है, वो चला कुछ साल, चूंकि हमारी एक्सेंट अच्छी थी, हमारा बोलचाल का जो तरीका है वो पश्चिम को सूट करता था। हमारा जो काउंटर पार्ट है, जो हमारे लिए प्रतिद्वंदी कह सकते हैं आप, चीन के लोग, कोरिया के लोग या इन सब जगहों के, उनकी एक्सेंट थोड़ी क्लिष्ट है, और उनका जो शारीरिक विन्यास है वो भी हमारी तुलना में पश्चिम के लोगों के उतना करीब नहीं है। नतीजा ये हुआ कि वो हमें, और अंग्रेजी, चूंकि हम गुलाम रहे थे, हमारे एक 5-6% अंग्रेजी जानने वालों का एक तबका था, उसकी वजह से हमें उस सेक्टर में पिछले 2 दशक आप कह सकते हैं एक उम्मीद मिली, उससे हमारी अर्थव्यवस्था चली। अभी 55% के आसपास हम सर्विसेज के जरिए टिके हुए हैं, लेकिन एआई के आने से अगले 2 सालों में, 3 सालों में ही इस क्षेत्र में भारी ह्रास होने जा रहा है। हमारे पास उसकी वैकल्पिक योजना क्या है? कुछ भी नहीं है। हम दरअसल आर्थिक रूप से कूपमंडूक हो गए, क्योंकि एआई के क्षेत्र में हमने कुछ जो पहल करनी थी वो की ही नहीं। हम तमाम तिकड़मे, झूठ, विश्व गुरु, गौमूत्र, गोबर, इस सब में हमको उलझा के रख लिया गया। नतीजा यह है कि हम कहीं नहीं पहुंचे, हम एक वैज्ञानिक समाज नहीं बन पाए। आज चीन की ताकत क्या है? चीन के पास गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें दुनिया भर में जितने लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, उससे ज्यादा लोग उसके पास हैं तैयार। उसने अपने यहां लोगों को तैयार किया। हम गोबर बता रहे हैं, हम 2000 साल पहले की किसी कहानी पे लोगों को उलझा रहे हैं कि हम तब जहाज बनाया करते थे, तब हम प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे। ये कहानियां हमें कहां ले जाएंगी भाई? ये कहानियां हमें गोबर गणेश बनाएंगी। गोबर गणेश बना दिया आपने 12 साल। किसी क्षेत्र में आप सिवाय अपने प्रचार को छोड़ के, सारा एक ही क्षेत्र है कि सिर्फ मेरा प्रचार, मेरा प्रचार। और एक आंदोलन हुआ, नई तकनीक पर आधारित था। पूरी नौजवान पीढ़ी जो पढ़ी लिखी इस देश की है, जो थोड़ा बहुत समझती है, उसके बहुमत से एक ब्रांड आपने बनाया था, हजारों करोड़ खर्च करके, मोदी मोदी नाम का, हवा उड़ गई उसकी, चित्रणों में बदल गया। बच्चे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका उत्तर ही नहीं है, क्योंकि सब झूठ पे आप आधारित है, काल्पनिक है, फर्जी है, माइथोलॉजी है, अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास है, कूपमंडूकता है। कहां पहुंचेंगे आप? वहीं पहुंचा दिया आपने देश को। अब आपकी समझ ही में नहीं आ रहा है, अब आप भाग रहे हैं, अब आपके ये है कि छुप रहे हैं, या मेरे मन की बात अपना प्रोग्राम बना के वीडियो पे डालना, सुनने के लिए कहीं है ही नहीं। और सुनने का मौका आया तो भागवत साहब का जो हाल हुआ वो आपने देखा। जब बच्चों ने सवाल किए तालियां किस बात पे बजी, उसने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं, और आपके लिमय साहब ने भी कुछ दिन पहले हमें देशद्रोही कहा है। तो भागवत साहब को समेटना पड़ा रहा था, नहीं नहीं आप लोग तो हमसे ज्यादा देशभक्त हैं, और ये है वो है, मेरी तो ये राय है। अब मेरी राय क्या होती है भाई? आरएसएस की राय क्या है? वही आपकी संगठित, ये तो क्योंकि एक कैमोफ्लेज संगठन है, झूठ पर ही चलता है, डबल स्पीक है इसका। हर बात जो इनके खिलाफ जाए उसमें रंग बदल लेते हैं। किसी चीज पर स्थायित्व नहीं है, कोई रिकॉर्ड पर चीज नहीं है कि आप उसकी रेगुलर स्क्रूटनी कर सके। गोलवलकर कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, बंच ऑफ थॉट में कुछ लिखा है, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ। तो ये सब आपने कुल मिला जुला के अपने आप को और देश को और समाज को एक ऐसी सुरंग में फंसा लिया है जिसमें अब निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो आप भाग गए, अब संसद ही नहीं आएंगे, हम वहीं बैठे रहेंगे। 15 मीटर दूर इनका कमरा है, प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का। संसद भवन आते हैं, संसद के अंदर नहीं आते, क्योंकि वहां नारा लगेगा इस्तीफा दो, बच्चों को पीटा है आपने, बच्चों पे वो सब चलाया है। हर आदमी के पास उसका वीडियो है, हर बच्चे के पास।
आप बच्चों की बातें आजकल सुनिए, अपनी नहीं। हम लोग उसकी जहां जहां जिससे जिससे सुन रहे हैं, एक स्वर मिल रहा है, और वो स्वर है इस सरकार से ऐसे सवालों का जिसके उत्तर नहीं, उत्तर शून्य में बदल गए। तो ये दौर बहुत तेजी से बदलाव ले रहा है, जेन जी में, अल्फा में। अब स्कूलों में बच्चे जो गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, और अच्छा है। ये समाज में चेतना तो ये आनी ही चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब आप हर संस्थान को आपने अपनी सेवा में लगा लिया। मेटा से इनका वीडियो कुछ तकनीकी कारण से कुछ देर के लिए विलंबित हो गए। आपने पूरी मेटा को खड़ा कर दिया। एक हमारे यहाँ समिति बनी हुई है जो इस टेक्नोलॉजी वगैरह पे है, उसके एक बहुचर्चित सांसद जो इनके हैं, बड़बोले निशिकांत दुबे उसके अध्यक्ष हैं। तुरंत उन्होंने अपना प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए मेटा के अधिकारियों को तलब कर लिया, ये करो, माफी मांगो, ये करो, वो फलाना ठिकाना। अरे भाई, देश की जनता के साथ तो मेटा लगातार ठगी कर रहा है, सांप्रदायिक सामग्री बढ़ाता है, बीजेपी के पदाधिकारियों को अधिकारी नियुक्त करता है। इस सब पर कब बात होगी? सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की एक वीडियो से शुरू होगी, प्रधानमंत्री के दूसरे वीडियो पे खत्म होगी। जनता के भी तो कुछ वीडियो है 150 करोड़ लोगों के, उन वीडियोस पे कौन बात करेगा? तो ये एक आप कह सकते हैं कि रनअवे से भागते हुए जहाज है। देखते हैं कब तक भागते हैं, कहां तक भागते हैं। जी जी, मैं इनसे रिलेटेड पूछने के पहले आपने संसद की जो बात की, हम लोग सुनते थे 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पे भारी, वो तो कब से पीछे हो गया। और आपने जो अमित शाह को जिनको जवाब देना है, आप देखिए उनके अपने बिल्स आ रहे हैं, वो खुद प्रस्तुत करने तक नहीं आ रहे। एक दौर में सर वो कहा करते थे, तब तक बैठूंगा जब तक बैठूंगा, मैं भागता नहीं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। यहां क्या ये जो मजबूरियां कौन सी सर फंसी हुई है? क्या चीजें आपको दिखती, इतना मजबूर ये देश का गृह मंत्री क्यों हो गया है? नंबर 2 क्यों हो गया है? इसलिए हो गया कि देश उनका इस्तीफा मांग रहा है। संसद में आएंगे तो वहां इस्तीफा मांगेगा, संसद में उसके जो स्वर है विपक्ष के रूप में, वो इस्तीफा मांगेंगे, बात आगे तक बढ़ेगी। और ये लोग तकनीक पर और कम्युनिकेशन पर, इस पर लगातार काम करके ही वहां पहुंचे हैं। वो समझ रहे हैं उस खतरे से बचने के लिए भगे हुए हैं। लेकिन भागने से देश नहीं चलता भाई, भागने से कोई जिम्मेदारी, अरे भाई आपसे नहीं चल रहा, दूसरे को दे दीजिए। इसके पहले तो राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, उसके बाद आप हो गए, कोई और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहां तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने तो एक दूसरी दावेदारी रख रखी है कि मोदी जी हटेंगे तो वो आएंगे। वो खतरे में पड़ती चली जा रही है, इसलिए परेशान। दूसरे प्रतिद्वंदी ग्रुप पैदा हो रहे हैं। अब तो असंतोष के स्वर सब जगह से नजर आ रहे हैं। योगी जी हैं, फडणवीस हैं, दो प्रतिद्वंदी क्रिएट हुए हैं। उनके अपने विकास क्रम चल रहे हैं, प्रचार क्रम चल रहा है। आया है अभी आंकड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रोजाना 4 करोड़ अपने प्रचार पर खर्च करते हैं सरकारी खजाने। प्रधानमंत्री से ज्यादा आया है आंकड़ा ये। अब ये सब आ रही, न्यूज लॉन्ड्री ने कवर किया पूरा 7 साल 8 साल का डिटेल लाके दे दिया है कि इतना 1600 करोड़ 1500 करोड़ रुपए सालाना। एक ऐसा राज्य जिसका पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम से आधी से भी कम है, 2800 के करीब नेशनल इनकम है, $2800 सालाना, और यूपी की 1300-1400 है, 1200-1300 है। बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य, भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। बीमारू है तो कर्जे में ही डूबेंगे। कर्जे में तो सेंट्रल असिस्टेंस रहती है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है, सेंट्रल असिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, इसलिए खिंच रही है गाड़ी, वरना तो भारी कठिनाइयों में होते। तो नतीजा ये है कि ऐसे लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ व्यक्तित्व निर्माण पर, व्यक्तित्व निर्माण नहीं, व्यक्तित्व के प्रचार, और इसमें खूब डकैती चोरी हो रही है। और भ्रष्टाचार का आलम क्या है? अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, उद्घाटन हुआ, और उसके बाद पहली बरसात में गड्ढे ही गड्ढे। अल्टीमेटली सरकार को उस पर टोल टैक्स हटाना पड़ा, और उसकी जांच हो रही है, और उसको बीजेपी के एक नेता ने बनाया है। उस बनाने वाली कंपनी बीजेपी से जुड़ी हुई है, और उस पर सीबीआई की जांच चल रही थी, और उसे आपने दिया है। जगह जगह से नई सड़कों के टूटने, ढहने, पुलों के गिरने, दरार आने, दुर्घटना होने की खबरों की बाढ़ आई हुई है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने करीब 25,000 करोड़ के आसपास, उस समय हमारा जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग आयोग है, इसके ऊपर कर्जा था, आज वो 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो आपने कर्ज ले लेके भ्रष्टाचार से काफी पैसा उसमें से पार कर लिया अपने लिए। आपके तमाम दफ्तर बन गए, 7 सितारा 5 सितारा, हर शहर में
आरएसएस के भी 300-400 दफ्तर बन गए, हर शहर में 7 सितारा ऑफिस बन गया। देश को क्या मिला? देश के सामने बेरोजगारी और अनिश्चितता मुंह बाए खड़ी है। तो जिन बच्चों का भविष्य खतरे में है, अब तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे लगते हैं, दवाई में, पढ़ाई में, दोनों में बहुत पैसे लगने लगे। ये आपकी नीतियां हैं। आदमी मरा जा रहा है। गरीब आदमियों को तो मैं देख रहा हूं, मैं गांव में हूं, कि उनका अधिकतम पैसा सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाने में लगता है, क्योंकि आपकी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था थी खत्म है, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था भी खत्म है, सरकारी स्कूल आपने कम कर दिए। नतीजा यह है कि बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहां फीस लगती है, हर चीज में वहां लूट है। और उसके बाद जब पढ़ के बच्चा इतने पैसे वैसे खर्च करके बाद में हायर एजुकेशन में तो लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो कीमत भी आपने बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी यूनिवर्सिटीज वगैरह सब में। तो बच्चे कर्जा लेके जब पढ़ के निकल रहे हैं तो जॉब कहीं है ही नहीं, कहां से कर्जा देंगे? वो कर्जदार भी हो गए, घर का भी सारा खर्च कर लिया, और पढ़ के निकले तो डिग्री हाथ में है, नौकरी हाथ में है ही नहीं। तो ये जो परिदृश्य है सामने हमारे, वो इतना अजीब है, इतना चैलेंजिंग है कि नई पीढ़ी बिलबिला उठी है। मैं वापस मोहन भागवत जी पे लौटूंगा। मोहन भागवत जी वाला जो वाच या उनका जो प्रवचन कार्यक्रम हम लोग कह रहे हैं, वो उनसे पूछा गया कि एक अच्छे नेता में कौन से गुण होने चाहिए, वो उसका जो उन्होंने एलिब्रेशन किया कि वो सो है ये और ये, और तो ये मोदी को ही लेकर वो सवाल था। और उन्हें आज आरएसएस वही कि इतना दब चुका है, इतना डरा हुआ है, भयभीत है कि वो हिम्मत नहीं कर रहा कि मोदी जी बहुत हुआ, छोड़िए, अब जाइए, देश को बचने दीजिए, जो आपको कि राष्ट्रवाद कर दे। सर इस पे एक जरूर आप थोड़ा सा स्पष्ट और उसको एलाबरेट कीजिएगा प्लीज। देखिए, एक तो ये जान लीजिए कि इनमें कोई अंतर्विरोध हो ये मत सोचिए। इस समय जो सत्ता की मलाई ये खा रहे हैं, ऐसी इनको जीवन में कभी नहीं मिली। सारे कुलपति इन्होंने नियुक्त कर लिए, सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, चपरासी तक जो भर्ती होता है आरएसएस के कोटे से होता है। संस्कृति और शिक्षा विभाग पूरा आरएसएस के पास है। तो इससे ज्यादा आरएसएस के पास सामर्थ्य सत्ता के में कब्जे की कभी नहीं रही। तो वो इस सत्ता को बचाने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं। ये मत समझिए कि उनके भीतर कोई ऐसा चल रहा है और बदलाव, ये सब उनके यहाँ होता ही नहीं है। मजबूरी होती है, मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। मजबूरी बढ़ेगी तो हो सकता है अमित शाह की गर्दन तक ये बात जाए, वही बचाने के लिए इस समय सारी हरकत हो रही है। ये तलवार अमित शाह की गर्दन तक न जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ये तलवार न सिर्फ अमित शाह की गर्दन तक जाएगी, ये मोदी की गर्दन तक धीरे धीरे बढ़ रही है। ये जो स्थितियां हैं, ये वो लोग समझ रहे हैं। अभी ये युवाओं में है, छोटे बच्चों में है, लेकिन वो फिर उनके परिवारों में डिस्कस हो रही है ना। बहुत सारे परिवार जो सब राइट विंग के थे, जब मोदी जी को महान और भगवान समझते थे, आर्थिक जो कठिनाइयां आई है, उन कठिनाइयों ने अब सबको विचलित कर दिया है। पेट्रोल में आप एथेनॉल मिला रहे हैं, गाड़ियों का एवरेज कम हो गया है, गाड़ियों में मेंटेनेंस बढ़ गई है, उसको आप जबरदस्ती मीडिया से और इधर उधर से और धमकी दे के और नोटिस दे के और कोर्ट में ले जाऊंगा, यहाँ करूंगा, पुलिस भेज के और डरा के सब चीजों को आप लागू करना चाहते हैं, डरा के गलत बात मनवा लेना चाहते हैं समाज से। कैसे होगा? ये सब नहीं हो पा रहा है। और अब समाज में बच्चों ने दिखा दिया कि नहीं, नो को नो कहना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, मारना है मारो, गोली मारनी मारो, पानी फेंकना है फेंको, हम बैठे हैं। बच्चों ने ये करके दिया, और बच्चों ने जब ये कर दिया तो हमारी पीढ़ी शर्मिंदा हो गई। वो जो इनके लिए ढोल बजाती थी, अब उसके पास जवाब नहीं, वो अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पा रही। हमारा छोड़िए, अपने बच्चों को जवाब दीजिए। सर इसमें आपने रोजगार वाला, क्योंकि इसमें आया था बेरोजगारी और जो आरक्षण आया था, आपने रोजगार का तो आपने उसको कर दिया स्पष्ट। जो आरक्षण पर जो चीजें इनकी ओर से आई, डॉक्टर मोहन भागवत वो कह रहे थे कि भाई जो भविष्य में आरक्षण की जरूरत समाप्त हो सकती है, और वो कि जो ले चुके हैं, जो सब पा चुके हैं, उनको छोड़ना चाहिए। तो ये इसके पीछे हम इसको जो ये चीजें चल रही, क्योंकि वो एक होता है ना कि हर चीज को ये कहीं एक नैरेटिव सेट करते हैं, इसमें कुछ हम देख सकते हैं। ये पूरा फिक्स था, प्रोग्राम पूरा फिक्स ही माना जाए, था पूरा सब कुछ, लेकिन फिर भी एक्सपोज हो गया। आरक्षण पर तो खुद मोहन भागवत का डबल स्पीक रिकॉर्ड पर मौजूद है। बिहार के पिछले चुनाव में उन्होंने कहा आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, वक्त की जरूरत है। चुनाव वहां नुकसान हो गया बीजेपी को। उसके अगले चुनाव में उन्होंने कहा आरक्षण 200 साल चलेगा। तीसरे में अब कुछ और कहा, चूंकि राजस्थान में राजपूत उठ के डंडा लेके चले आए आरक्षण के विरोध में। एक आंदोलन पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पे आरक्षण हटाने वाला, सवर्ण जातियों के उन युवाओं का, जिनको लग रहा है कि वो रास्ता है।
अब चूंकि रास्ता किसी को मिल नहीं रहा है तो गलत रास्तों वाले भी कुछ आंदोलन होंगे। तो उस तरह का एक आंदोलन है जो जिसके तर्क बहुत बार बहुत जगह संसद में, अनेक विमर्श में, अनेक लीगल स्क्रूटनी में, अनेक कोर्ट फैसलों में ऑलरेडी खारिज किए जा चुके हैं। वो समाज में है, अभी तक बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है भाई आरक्षण का। अभी न दलितों का, न आदिवासियों का, न पिछड़ों का बैकलॉग ही पूरा नहीं है। एक आंकड़ा ले लीजिए, दिल्ली में एक संस्कृत स्कूल है जो बहुत अच्छा स्कूल है, दिल्ली के हर्ट में, सब बड़े लोगों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, सरकारी जमीन पे बना है, ऐसे उसके जो ट्रस्ट है उसमें सब बड़े बड़े लोग हैं। उसमें कुल देश की जो 80% आबादी है, यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ये सब मिलके 6% है। सब मिलके इस आंकड़े को देखिए जिन पे बात नहीं होती। 6%, 94% सिर्फ और सिर्फ 10% आबादी के लोग, 12% आबादी के लोग उस पे। क्या समाज आप बना रहे हैं? जो हैसियतदार मंत्रियों के बच्चे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, बड़े व्यापारियों के बच्चे, वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं चूंकि देश की शिक्षा व्यवस्था आपने नष्ट कर दी है। ये नहीं देख रहा सब बच्चे, इन बच्चों के पास तो हर चीज इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये आज की तकनीक पे, जिस पे अभी हम आप काम कर रहे हैं, हम लोगों को सीखना पड़ रही है। हम लोगों के समय में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से लिखते थे, फैक्स से भेजते थे हम रिपोर्ट, वहां से यहां तक आए हैं। तो अभी लैपटॉप पे आपसे बात तो कर रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो पोती से पूछते हैं, बेटे से पूछते हैं, किसी जानकार से पूछते हैं, भतीजे से पूछते हैं, क्योंकि हमारी इस पे शिक्षा नहीं हुई। लेकिन हमारी जो पोती है, जो जेन अल्फा है, वो फोन को लेके, अरे दादू आपको तो आता ही नहीं कुछ इसमें, ये तो आप करते ही नहीं है, इसको ऐसे कर, कोई हम अटक जाते तो उससे पूछते। तो वो तो इस तकनीक में शुरू से, चूंकि वहीं से वो पैदा हुए हैं, तो उनके लिए सच ढूंढना हमारी तुलना में फिंगर का काम है। वो तुरंत एआई वगैरह सब प्रयोग करते हैं, आप जो बयान देते हैं वो तो ढूंढ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने जो करोड़ों रुपए में मोदी नाम का एक ब्रांड बनाया गया था, देश का विकास करेंगे, ये देश को पता नहीं कहां पहुंचाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे, वो सारे ढक्कन उनके सामने वो वाष्प बन के उड़ गए, क्योंकि उन्होंने एआई से सब पूछ लिया। ये मोदी जी जो विदेशों में जाते हैं, एआई ने बता दिया हाँ वो बुलाए हुए लोगों से ढोल बजवाते हैं। उन्होंने पूछा क्या विश्वगुरु बन रहे हैं, तो उसमें हाँ आया, उसने बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भारत की तो 2% भी एक्सपोर्ट नहीं दुनिया में, और 3.25% इसकी जीडीपी में शेयर है, इससे कोई विश्वगुरु बनता है? चीन और भारत के बरक्स में पूछ लिए 4 सवाल, सब उसने प्रॉम्प्ट किया, वो सब बता देता है। तो जो आप झूठ जितने बोलते हैं, वो मैं तो इतना कठिनाई से इसको बता रहा हूं, उनके लिए तो वो पता किट करते हैं सब, उनको तो सब पता है। अब उनसे आप झूठ बोल के नहीं भाग सकते, आपको उनको सच बोल के सामना करना पड़ेगा। ठीक बात, नहीं करेंगे तो आप वो होगा जो आपके साथ अब हो रहा है। नहीं, ये तो झूठ पे ही टिकी दुनिया है पूरी। आपने जो बात की सर, हम लोगों ने भी हैंड कंपोजिंग में दुनिया, हम लोगों ने जो प्रूफ रीडर के तौर पर शुरुआत की थी, हैंड कंपोजिंग, ब्रोमाइड और फोटो फिल्म। मैं सर अभी एक चीज दूसरी, आपने सोशल मीडिया की बात की, जहां हम बैठे हैं हम लोग इतने वो हैं, दुष्प्रभावों पे बात हुई, तो उन्होंने वही कई जो इंडिकेशंस दिए हैं कि ये प्रतिबंध समाधान नहीं है, लेकिन बाकी जो उन्होंने चीजें कही है सर, हम लोग तो भोग ही रहे हैं, जब चाहे तब बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है, आप जब चाहे जो चाहे मेटा को बुला लिया। तो ये भी कहीं कुछ, ये भी कुछ चल तो रहा ही है कि हम सबसे ज्यादा इनके लिए बहुत बड़े खलनायक के तौर पर हैं, क्योंकि हम सब सच बता रहे हैं। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम आप तो ठीक है, हम आपने इनिशिएट किया इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सच कहने की कोशिश की, आलोचना करने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की, एक दौर था। अब हमसे आपसे आगे निकल गया है दौर। हम कहें न कहें, वो जेनजी जो इंस्टा पे है, जो रील में काम कर रहा है, वो हम पे आप पे भी निर्भर नहीं है। मैंने जैसा बताया, वो सूचनाओं के नए स्रोतों का प्रयोग करने में, नए ऐप्स में, ये एक ऐप रोकेंगे वो दुनिया के नए ऐप्स आते रहते हैं। वीपीएन होता है, मैं तानाशाही ऐसे देशों में गया हूं जहां तानाशाही है, जहां इस पे प्रतिबंध, उस पे चीन है, रूस है, इन सब जगहों में वो वहां के युवा वीपीएन, आज दुनिया के युवाओं को आप रोक नहीं सकते इंफॉर्मेशन से। आपकी सारी चालाकियां नई तकनीक ने ध्वस्त कर दी है, तो रोज नई तकनीक उसमें आगे विकास हो रहा है। उसकी भी बदमाशियां है, वो एकदम अलग चैप्टर है, लेकिन आपकी बदमाशियों को पकड़ने भर का सब कुछ उसमें उससे ज्यादा आ चुका है। तो अब ये बात उससे आगे निकल चुकी है जो हम आप कर रहे हैं। हम आप अपनी पीढ़ी के लोगों में ही अगर थोड़ा बहुत कंकड़ डाल सके तो बड़ी बात है।
नए बच्चे हमसे आपसे बहुत आगे इंफॉर्मेशन में और सब चीजों में निकल चुके। मैं सवाल ये करना चाहता था, ये तेरा जेनजी मेरा जेनजी की जो मैंने बात की, तो इसमें जी। अब राहुल गांधी का जो जेनजी है, अब मैं प्रयागराज पे चलता हूँ। आपने देखा कि पहले आपने रोका था, कोटा रोका, फिर आपने देहरादून उत्तराखंड रोका, राजस्थान, फिर उत्तराखंड, अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, और फिर अंततः ये निकल आया कि आपको वो जो परमिशन आपने पहले दी, पैसे जमा कराए, निरस्त कर दी, और अब फिर ये आ गया कि सशर्त। तो ये है कि भय भी है, डर भी है, दिल्ली के भी कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा, इसको कैसे हम लिया जा सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में और जनरली बीजेपी शासित राज्यों में यही होता है, विपक्ष को वो राजनीतिक गतिविधियां करने से रोकते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है कि अपनी सब करते रहो, सामने वाले को न राजनीतिक गतिविधि करने दो, न सोशल मीडिया पे काम करने दो, न मीडिया में रहने दो, सब संस्थानों को खरीद लो, सब चीजों से करप्शन कराओ, चुनाव आयोग से बेईमानी कराओ, कोर्ट से गलत फैसले कराओ, इसी सबसे जीत रहे हैं। ये एक ईमानदार प्रतियोगिता नहीं है। जैसे ही इसमें ईमानदारी आएगी, जो नौजवान ला रहे हैं, तैसे इनका खात्मा है। ईमानदारी, क्योंकि सवाल होंगे तो तथ्य सामने आएंगे, तो आएगा सब ढोल में पोल है। सिर्फ एक महंगा पेन लगाना विदेशी, 4 बार कपड़े बदलना और टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण पढ़ना, कहीं अंतर्राष्ट्रीय मैदान में फंस जाना तो चुप हो जाना, गोल झूठ मूठ में गले लोगों के पड़ना, इन सब का एक्सपोजर चिथड़े कर दिए। मैं वही कह रहा हूं कि इस 2-3 महीनों में इस युवा पीढ़ी ने इनके इस पूरे ढपोर शंख के धज्जियां उड़ा दी। ऐसी सामग्री इस समय तैर रही है कि मैं उस पर बात ही क्या करूं। जो ये दूसरों के लिए कराते थे, जो इन्होंने राहुल गांधी के लिए कराया, करोड़ों रुपए खर्च करके, गैंग लगा के, आईटी सेल खोल के उसको जबरदस्ती मूर्ख साबित करने की कोशिश की, अभी भी वो कोशिश करते रहते हैं, हवा हो गई और ये मूर्ख साबित हो गए, उल्टा हो गया। समझ में इनके नहीं आ रहा कि इस चीज से कैसे निपटे। सच्चाई ये है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय इनकी सारी हरकत न समझ में आने वाले व्यक्तित्व से जो होती है वो हो रही। बिल्कुल, मैं 2-3 सवालों में सर खत्म कर दूंगा, अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है आपके, मेरे तो करने में बहुत आनंद आता है आपके साथ। मैं सर एक एक तो जो सीजेपी ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो क्या बोलती पब्लिक, ये चीजें, ये अब ये क्योंकि निकल तो चुकी है बॉल, अब आपके बिल्कुल कोर्ट से बाहर है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये और कितना अब डैमेज, और फिर कैसे डैमेज रुकेगा, क्योंकि अब इनकी सुर आप देखिए, सीजेपी को लेकर भी सारा कुछ हो रहा है। अब रुकने वाली कोई चीज नहीं है, आगे ही बढ़ती रहेगी, और आगे बढ़ते बढ़ते कब क्या शेक लेगी वो हम आप रिपोर्ट करेंगे। हम आप खुद ही हतप्रभ हैं जो हो रहा है। सच्चाई ये है कि मैं इसकी व्याख्या करने में अपने को अक्षम पा रहा हूं। मैं तो रोज इनको देख रहा हूं और उसको रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, उस पर बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये हमारी सोच समझ से बहुत आगे की चीजें हो रही। सच्ची यार, मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूं। जबरदस्ती विद्वान बनने की कोई मुझ में योग्यता नहीं, न मैं उसके मामले में बन सकता हूं। मुझे नहीं मालूम कि ये जो उन्होंने नया ये आयोजन लिया है, ये कैसे कहाँ अनफोल्ड होगा, लेकिन वो असाधारण चीजें पैदा कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। बिल्कुल। सर जैसे इन लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो हम पर आ रहा है, जो पेस आ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, तो उन्हें झारखंड उठाया, पंजाब चला, जगह जगह चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, राहुल क्यों नहीं बोल रहा है। राहुल ने, वो भी झारखंड वाले, वो भी उसको कहीं पंचर कर दिया उन्होंने कि भाई ये करिए आप सीधे सीधे। अब इनकी जो मजबूर कर रहे हैं बार बार, लेकिन ये मजबूर होने या अपनी जो हडरमी से छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि झारखंड में आ गया, बाकी भी जगह आ रहा है। तो क्या कहिएगा, ये सब चीजें जो हो रही हैं, इस पे क्या एक हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, आएगा कुछ इनके समझ में नहीं आएगा? मैंने वही कहा कि जो आज परिस्थितियां हैं उनको काउंटर करने की वो कोशिश अपनी कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें सफल इसलिए नहीं होंगी कि इन्फॉर्म्ड पीपुल है इस समय, जो जिन लोगों से उनका मुकाबला है। हम लोगों को वो हरा सकते थे, हराया उन्होंने, इन लोगों को नहीं हरा सकते। ये इन्फॉर्म्ड जनरेशन है और इसके पास वो टूल है जिससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जिससे इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिससे राय बनाई जाती है। जो चीजें इनके हाथ में थी वो एकाएक इनसे छिन गई। जी, प्रधानमंत्री जी की रील पे रील आई थी सर, शुरू में आई थी, माँ को गाली दी, मुझे गाली दी, फला। अब जो नई रील है उसकी भी चर्चा है, हैंडलूम दिवस मनाइए, आप हैंडलूम को बढ़ावा दीजिए। इसमें क्या कहिएगा सर, ये भी? आप इनकी किसी पोस्ट पे जाके कमेंट पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा देश में और दिल में क्या हो रहा है। देश के दिल में क्या हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है।
सर एक आखिरी सवाल सर मैं करना चाहूंगा। एक तो वही कि जहां ये जो पूरा कोशिश थी, मोहन भागवत जी को सामने आना पड़ा, इन्होंने सारी की सारी कोशिश प्रयास किए, और उधर जो लगातार आक्रोश, गुस्सा, लगातार जिस तरह का एक बन रहा है, उधर राहुल की जैन जी जहां से मैंने शुरू किया था, तो ये और नहीं, ये नुकसान हो रहा है, हो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, यहीं पर लाके खत्म करता है। बिल्कुल, अब जो भी ये करेंगे बहुत मुश्किल है कि उससे वापसी हो सके, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी धारणा गलत हो सकती है, हमारी हजारों बार गलत हुई है, कुछ बार सही भी हुई है, सबके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं कि अब ये जो भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों से उस स्थिति की वापसी नहीं हो सकती जो स्थिति इन्होंने खो दी है। और मुझे ये लग रहा है कि ये चैलेंज बढ़ता ही चला जाने वाला है। आने वाले दिन इसको हमारे सामने किस तरह से कब प्रस्तुत करेंगे, उसकी हम आप बैठ के इसी तरह से मीमांसा किया करेंगे। एक सवाल और सर मेरे मन में आया, वो 16, 17, 18 स्पेशल सेशन की भी बात चल रही है कि वो क्या उनका जो बिल और तमाम वो फलीभूत होने जैसे, क्या उसको क्या देख पा रहे हैं? वहां खत्म करूंगा, सॉरी मैं करूंगा ये अंतिम। नहीं, वो सब देखिए कि ये कानून कायदे, इस मामले में कानून बना लिया, सोचा इससे लोग खुश हो जाएंगे, इन सब चीजों से अब लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि उनके सामने भी चैलेंज बहुत बड़ा है। खाली हाथ है, कर्जदार है, पेट खाली है, दिमाग में उससे बेचैनी है, उसका हल ये तिकड़मे नहीं है, मटेरियल हल सामने कुछ है नहीं, सवाल मटेरियल बेस पे आ रहे हैं। इसलिए मुझे कहीं भी अब किसी भी चीज से इनके लिए अफर्मेटिव संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। बहुत शुक्रिया सर, आभार, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। आप सुन रहे थे शीतल पी सिंह साहब को, और शीतल पी सिंह साहब ने, चाहे वो डॉक्टर मोहन भागवत का जो जैन जी, अल्फा जी से संवाद का कार्यक्रम हो, हम तो प्रवचन ही कह रहे हैं, प्रवचन था, निकला क्या? शून्य। और इधर जो तिकड़म में, इधर जो प्रयास, राहुल को रोको, इंडिया ब्लॉक को रोको, यहां करो, ये नैरेटिव बनाओ, वो नैरेटिव बनाओ, लेकिन जो ये है जैन जी, अल्फा जी, आपने सुना शीतल जी को, और बहुत दूर टूक स्पष्ट तौर पर और साफ उन्होंने जहां कहा कि ये क्या कुछ कर सकते हैं बच्चे जो देश का वास्तविक भविष्य हैं, हम उनको कुछ भी प्रिडिक्ट करने में असमर्थ महसूस करते हैं। और सच है कि वो बच्चों का जो सोच है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और जो निकल रहा है आप देखिए उनकी प्रतिक्रियाएं, कि इधर एक रील आती है और उनके बाद जो कमेंट्स आते हैं, इधर डॉक्टर मोहन भागवत कार्यक्रम करते हैं और फिर उसके बीच में सवाल और तमाम जिस तरह से प्रश्न उठते हैं, निरंतरित करे दे रहे हैं। और ये जो इकड़म तिकड़म, साम दाम दंड भेद, और वास्तविकता तो यही है कि उनका जो जैन जी तो वो कांवड़िए हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसा एक, और वहां उनको डिफेंड किया जाए, और यहां जो वास्तविक जैन जी है देश का, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाए, और उसके बाद ना आपको कोई रिग्रेट है, ना आपको कोई मलाल है, ना आप जवाब देने आ रहे हो, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, लेकिन कब तक भाग पाओगे? आपने देखा सुना, नहीं भाग पाएंगे, नहीं है कोई हल। तो ये स्थिति बनी हुई है। हर्ष क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। इस चर्चा में इतना ही। हमारी जो आपसे एक अनुरोध होता है कि चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी प्रकट करें, टिप्पणी भी करें, और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह से देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।